स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। मेरा नाम है राहुल। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपका जो नया साल है वो और भी अच्छा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने कमेंट्स किए थे कि सर आपका मिड कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, स्पेशली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। तो आज हम उसी फ़ंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। तो क्या इसमें हमें एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च ज़रूर से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप डैशबोर्ड में देख पा रहे होंगे, मेरा वन डे रिटर्न 592 रुपीज़ है और टोटल रिटर्न 3871 रुपीज़ है। अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के बारे में। तो मोतीलाल ओसवाल की बात करूँ तो इसमें मैंने टोटल 90,132 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, जिनकी करंट वैल्यू 87,000 रह गई है। अब बात करते हैं वन डे रिटर्न। वन डे रिटर्न इसमें 159 रुपीज़ मिला है और टोटल जो नेगेटिव रिटर्न है वो 3,123 रुपीज़ है। XIRR की बात करूँ तो नेगेटिव 6.31 है लास्ट 1 ईयर का। और इस फंड में मुझे लगभग 1 साल 3 महीने इन्वेस्ट किए हुए हो गए हैं। यहाँ पे डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। 3 जनवरी को लगभग 1 साल 3 महीने हो जाएंगे और इसमें कंटिन्यूसली मेरा SIP जा रहा है और 1-2 बार मैंने इसमें लमसम भी टॉपअप किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें कब से इन्वेस्टमेंट चालू किया है। तो 15 अक्टूबर 2024 से मैंने इसमें वन टाइम डाला था। उसके बाद से हर महीने की 3 या 4 तारीख को इसका SIP डिडक्ट हो जाता है। और एक बार सितंबर में मैंने इसमें वन टाइम भी डाला था जब ये फंड नेगेटिव में था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने इसमें 19 सितंबर को ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ डाला था। तो धीरे धीरे मैं SIP के थ्रू इसमें डालता रहा और जब भी मौका मिला मैंने इसमें लमसम भी टॉपअप किया है। और अभी करंट NAV की बात करूँ तो इसका करंट NAV 113 है और मेरा एवरेज NAV 118 है और टोटल यूनिट इसमें 763 है। और वहीं मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो इसमें जो मुझे 1 साल से ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं वो पैसा 15,647 है। और शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो 71,361 रुपीज़ है। अभी जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पे इसकी 1 ईयर की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। तो 1 ईयर की परफॉर्मेंस में इसने नेगेटिव 11.41% रिटर्न दिया है, जबकि मेरा जो रिटर्न है वो -3.46 है। ये दोस्तों इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मैंने हाई प्राइस में भी ख़रीदा है और लो प्राइस में भी ख़रीदा है, यानी हर महीने SIP कंटिन्यूसली गई है। तो इसमें जो एवरेजिंग हुई है वो अच्छी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों फ़ंड के बारे में। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं जो फ़ंड की रेटिंग है वो 5 स्टार है। ये वैल्यू रिसर्च की तरफ से दी गई है, रेटिंग प्रोवाइडेड बाय वैल्यू रिसर्च। और अगर इसकी फ़ंड साइज़ की बात करें तो 38,000 करोड़ रुपीज़ हैं, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज़ है। होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें 21 होल्डिंग्स हैं। अगर मैं होल्डिंग एनालिसिस पे जाऊँ तो इसने इक्विटी में 92% पैसा डाल रखा है और कैश है 7.52%। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करूँ तो इसमें 42.46 टेक्नोलॉजी में है, कंज्यूमर डिक्शनरी में 22 है, इंडस्ट्रियल में 18.58 में और फाइनेंशियल में इसका 12.71 है। रियल इस्टेट में भी छोटा सा एक्सपोजर है 2.64% और हेल्थ केयर में 1.71। तो दोस्तों ये इसकी होल्डिंग्स है। तो अभी हम बात करते हैं कि हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि फ़ंड की जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। 1 ईयर में तो फंड ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। 3 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 26.35% रही है और 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 28.75 रही है और ऑल टाइम की बात करूँ तो 22% रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो मैं तो इसमें अपनी SIP कंटिन्यू रखूँगा जब तक जितना मेरे से हो पाता है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अभी बात करते हैं हमारी जो प्रीवियस वीडियोस पे कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किए थे, तो मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। तो यहाँ पे रंजीत जी ने कमेंट किया। रंजीत जी बोल रहे हैं कि ऑलवेज SIP नॉट बेनिफिशियल, इन्वेस्टमेंट मोर थ्रू लमसम व्हेन मार्केट विल बी रिच। जी रंजीत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं SIP के साथ साथ लमसम भी करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। 25,000 की मेरी मंथली SIP जाती है। उसके अलावा जब भी मार्केट गिरता है, जब भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं लमसम भी करता हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सितंबर में 19 सितंबर को यहाँ पे लमसम अमाउंट भी डाला था, जब ये फ़ंड काफ़ी नीचे आ गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे अंडमान बालत्रिगाई सर ने कमेंट किया है, यू आर डूइंग रॉन्ग, यू शुड नॉट इन्वेस्ट 90% ऑफ योर मनी इन मिड कैप। तो सर बता रहे हैं कि आपको जो आपका 90% से ज़्यादा मनी है वो मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपोजर है वो पूरा मिड कैप में नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इक्विटी एसेट एलोकेशन देख पा रहे हैं सर। तो मेरा 49% स्मॉल कैप में है, 38% ऑलमोस्ट मेरा मिड कैप में है और 13% मेरा लार्ज कैप में है। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा मेरा एक्सपोजर मिड कैप में नहीं है और ये पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बनाया है। तो मेरा उसी हिसाब से है कि मैं लंबे टाइम तक होल्ड करूँ, तो उसके लिए स्मॉल कैप ठीक रहेगा मेरे लिए, मेरा ये मानना है। उसके बाद में सर बोल रहे हैं ईदर पिक वन बेस्ट मिड कैप फंड, रेस्ट अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट इन अनदर फंड, you invested 3 mid caps, so all returns will be same. If market down, all 3 mid cap will be showing down, so try to diversify your fund for balancing। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 मिड कैप फंड मैंने इसीलिए रखे हैं क्योंकि मैं एक AMC पे अपनी डिपेंडेंसी नहीं बनाना चाहता और हर मिड कैप का रिटर्न सेम नहीं होता है। आपने देखा इस साल मोतीलाल ओसवाल ने -11% के करीब रिटर्न दिया है, जबकि बाकी मिड कैप ने अच्छा रिटर्न दिया है। इतना भी अच्छा नहीं, 8 से 10% के करीब उनका रिटर्न रहा है। तो इसीलिए मैंने 2 से 3 मिड कैप में अपना डाइवर्सिफिकेशन किया है। एक फ़ंड पे और एक AMC पे मैं अपनी डिपेंडेंसी नहीं बना सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 मिड कैप फंड पिक किए हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और अगर आप भी मेरे साथ म्यूचुअल फंड जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।